अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। सामीन इकराम, आज का वीडियो बहुत अहम होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, नजासतों का बयान। बहरहाल इस वीडियो को मुकम्मल देखें और दूसरों तक पहुँचाएँ। आइए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिल अजमईन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफ़ियना हबीबना नबियना मौलाना बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नजासतों का बयान। नजासत गलीज़ा के अहकाम। नजासत की दो किस्में हैं, एक गलीज़ा दूसरी खफीफ़ा। नजासत गलीज़ा बदन या कपड़े पर एक दिरहम से ज़्यादा लग जाए तो उसको पाक करना फ़र्ज़ है, बेपाक किए नमाज ना होगी। और अगर दिरहम के बराबर हो तो पाक करना वाजिब है कि बेपाक किए नमाज पढ़ी तो मकरूह तहरीमी वाजिबुल अयादा, यानी ऐसी नमाज दोबारा दोहराना वाजिब है। और अगर दिरहम से कम है तो पाक करना सुन्नत है। बेपाक किए नमाज हो जाएगी मगर खिलाफे सुन्नत होगी, जिसका दोबारा पढ़ना बेहतर है। साला एक, अगर नजासत गाढ़ी है जैसे गोबर पखाना लीद तो दिरहम के बराबर या कम या ज़्यादा का ये मतलब है कि वज़न में इतनी हो। और अगर नजासत पतली हो जैसे पेशाब शराब तो दिरहम से मुराद उसकी लंबाई चौड़ाई है। दिरहम का वज़न शरीयत में इस जगह पर 4.5 मासे हैं और ज़कात में 3 मासा रत्ती। और दिरहम के लंबाई चौड़ाई से यहाँ मुराद तकरीबन हथेली की बराबर गहराई जगह है, जो 1 रुपया के वैल्यू के बराबर की जगह होती है। नजासत खफीफ़ा के अहकाम। नजासत खफीफ़ा कपड़े के जिस हिस्सा पर मसलन आस्तीन, दामन, कली, कॉलर में या जिस अज़ू मसलन यानी आजा मसलन हाथ पैर सर में लगी हो और उसके चौथाई से कम में लगी हो तो माफ़ है, यानी नमाज हो जाएगी। और अगर पूरी चौथाई में हो तो बेधोए नमाज ना होगी। आलमगीरी वगैरह। नजासत गलीज़ा या खफीफ़ा का फ़र्क कब मोतबर है? नजासत गलीज़ा व खफीफ़ा का फ़र्क कपड़े और बदन पर लगने में है, लेकिन अगर किसी पतली चीज़ जैसे पानी, सिरका, दूध में एक कतरा भी पड़ जाए, चाहे गलीज़ा हो चाहे खफीफ़ा हो, तो सबको बिल्कुल नजिस कर देगी, यानी नापाक कर देगी, जब तक कि वह चीज़ दहदर्दा ना हो। नजासत गलीज़ा क्या क्या चीज़ें हैं? नंबर 1, नजासत गलीज़ा आदमी के बदन से ऐसी चीज़ निकले जिससे वज़ू या गुस्ल जाता रहे, वह नजासत गलीज़ा है। जैसे पखाना, पेशाब, बहता हुआ खून, पीप, मुँह भर के कै यानी उल्टी, हैज़ व नफास व इस्तिहाजा का खून, मनी, मजी, वदी, दुखती हुई आँख का पानी, नाभ, पेस्तान का पानी जो दर्द से निकले, और खुश्की के हर जानवर का बहता हुआ खून, ख्वा हराम हो या हलाल, हत्ता के गिरगिट, छिपकली तक का खून, और मुर्दार की चर्बी, मुर्दार का गोश्त, और हराम के चौपाए जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, लोमड़ी, भेड़िया, गीदड़, गधा, खच्चर, हाथी, सुअर, उन सब का पखाना, पेशाब, और घोड़े की लीद, और हर हलाल चौपाए का पखाना जैसे गाय भैंस का गोबर, बकरी, ऊँट, नीलगाय, 12 सिंघा, हिरन की मेंगनी, और जो परिंदा ऊंचाई पर ना उड़े जैसे मुर्गी हो या बत्तख, ख्वाह छोटी हो या बड़ी, उन सब की बीट, और हर किस्म की शराब, और नशा लाने वाली ताड़ी, और सिंघी और सांप का पखाना, पेशाब, और उस जंगली सांप और मेढक का गोश्त जिनमें बहता हुआ खून होता है, अगरचे ज़िबह किए गए हो यूं ही, उनकी खाल अगरचे पकाई गई हो, और सुअर का गोश्त, हड्डी, खाल, बाल अगरचे ज़िबह किया गया हो, ये सब नजासत गलीज़ा है। मसाला 2, दूध पीते लड़के और लड़की का पेशाब नजासत गलीज़ा है। ये जो आवाम में मशहूर है कि ख़ास करके औरतों में दूध पीते बच्चे का पेशाब पाक है, ये बिल्कुल गलत है।
मसला 3 शेर खार बच्चे ने दूध की कै की अगर मुंह भर के है तो नजासत गलीजा है। मसला 4 गिरगिट और छिपकली का खून नजासत गलीजा है। मसला 5 हाथी की सूंड की रुतबत और शेर कुत्ते जितने दूसरे दरिंदे चौपायों का लुआब नजासत गलीजा है। मसला 6 नजासत गलीजा खफीफा में मिल जाए तो कुल गलीजा हो जाए। मसला 7 किसी कपड़े या बदन पर चंद जगह नजासत गलीजा है और किसी जगह दिरहम के बराबर नहीं मगर मजमुआ दिरहम के बराबर है तो दिरहम के बराबर समझी जाएगी और जायद है तो जायद समझी जाएगी। नजासत खफीफा में भी मजमुआ पर हुक्म दिया जाएगा। कौन कौन सी चीज़ें नजासत खफीफा है? नजासत खफीफा जिन जानवरों का गोश्त हलाल है जैसे गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, नीलगाय वगैरह, उनका पेशाब, घोड़े का पेशाब भी। जिस परिंदा का गोश्त हराम है ख्वाह वह शिकारी हो या ना हो जैसे कौआ, चील, सकरा, बाज, बहरी, उसकी बीट नजासत खफीफा है। मसला 8 हराम जानवरों का दूध नजिस है। घोड़ी का दूध पाक है मगर खाना जायज़ नहीं बहारे शरीयत। मसला 9 जो हलाल परिंदा ऊंचे उड़ते हैं जैसे कबूतर, फाख्ता, मैना, मुर्गाबी, काज, उनकी बीट पाक है। मसला 10 चमगादड़ की बीट और पेशाब दोनों पाक है। मसला 11 मछली और पानी के दिगर जानवर और खटमल मच्छर का खून पाक है। मसला 12 पेशाब की निहायत बारीक छींटे सुई के नोक बराबर की कपड़े या बदन पर लग जाए तो कपड़ा बदन पाक रहेगा। मसला 13 जिन कपड़े पर पेशाब की ऐसी ही बारीक छींटे पड़ गई अगर वह कपड़ा पानी में पड़ गया तो पानी भी नापाक ना होगा बहारे शरीयत। मसला 14 जो खून जख्म से बहा ना हो वह पाक है। मसला 15 हलाल गोश्त थली कलेजी में जो खून रह गया पाक है और अगर ये खून बहते खून में सन जाए तो नापाक है, बगैर धोए पाक ना होंगी। मसला 16 अगर नमाज पढ़ी और जेब वगैरह में शीशी है जिसके अंदर पेशाब या खून या शराब है तो नमाज ना होगी। मसला 17 जेब में अंडा है तो अगरचे उसकी जर्दी खून हो गई हो नमाज हो जाएगी। मसला 18 पेशाब या पखाना के बाद ढेले से इस्तिंजा कर लिया, उस जगह से पसीना निकल कर बदन या कपड़ा पर लगा तो बदन या कपड़े नापाक ना होंगे हारे शरीयत। मसला 19 नापाक चीज़ों का धुआं कपड़ा या बदन पर लगे तो कपड़ा और बदन नजिस ना होगा यानी नापाक ना होगा। मसला 20 रास्ता की कीचड़ पाक है जब तक उसका नजिस होना यानी नापाक होना मालूम ना हो तो अगर पाँव या कपड़े में लगी और बेधोए नमाज पढ़ ली नमाज हो गई, मगर धो लेना बेहतर है अफजल है। मसला 21 सड़क पर पानी कीचड़ का जा रहा था, छींटे उड़कर कपड़े पर पड़े या बदन पर, कपड़ा या बदन नजिस ना होगा लेकिन धो लेना बेहतर है। सामिने इकराम, आवाम में ये मशहूर है कि अगर कोई इंसान जिसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज है यानी नापाक है या कोई औरत जिसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो या नापाकी की हालत में हो यानी हैज़ की हालत में हो, अगर पाक बिस्तर पर बैठ जाए तो क्या बिस्तर नापाक हो जाएगा? जी नहीं, ये बात सरासर गलत है। इसलिए कि जहाँ पर नजासत लगी हो अगर उस बिस्तर में नजासत लग जाए तो नापाक हो जा सकता है, लेकिन नजासत ना लगी हो और बिस्तर पर नजासत ना लगी हो तो नापाक नहीं होगा। कहने का मकसद ये है कि जिसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है अगर कोई नजासत लगी हो, बैठने से बिस्तर पर नजासत लग जाए तो नापाक हो जाएगा, अगर नजासत ना लगी हो तो नापाक ना होगी। अल्लाह ताला हम सबको इन सब बातों पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए और तमाम नापाकी से बचने ते तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिल नबील आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलन नबी उम्मिही व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादराने मिल्लत इस्लाम, जैसा कि आप तमामी हजरात को मालूम है कि हमारे चैनल पर हर रोज़ वीडियो डाली जाती है जो कुरान व हदीस के रोशनी पर होता है। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि इसमें जो खामियां गलतियां हो
तो आप इस्लाह करने की कोशिश करें कमेंट में या इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी अब्दुल गनी कादरी रज़वी है, इसलिए कि हम लोग भी अशरफुल मखलूक़ात है, हमारा ज़ुबान भी फिसल सकता है। और जो हजरात हमारे चैनल को पहली मर्तबा देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करें। जो भी सवाल हो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले वीडियो में जवाब दिया जाएगा।